कहा है मैडम, वीडियो किया होगा रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट के लिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग किया होगा स्टेटमेंट के लिए, रिटन लिया होगा स्टेटमेंट, सिग्नेचर होगा उसका, थंब इम्प्रेशन होगा उसका, कुछ तो होगा आपके पास, ज़रूर होगा कुछ तो। ऐसे ही तो आप इतना बड़ा दावा नहीं कर सकती हैं और हवाबाजी आप कोर्ट में तो दिखा नहीं सकती हैं। और नाज़िया इलाही खान मामले में अब एक और अपडेट सामने आया है। नाज़िया इलाही खान ने अपनी एक वीडियो शेयर की है और उन्होंने पूरा मामला शुरू से बताया है। सोशल मीडिया पर कानपुर देहात पुलिस लगातार पोस्ट कर रही है कि कोई भी वीडियो ना डाला जाए, कोई भी पोस्ट ना डाला जाए, और इसके पीछे की वजह क्या है ये भी सामने आ गई है। दरअसल पुलिस खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। वजह यह है कि ना सिर्फ इस पूरे मामले को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, बल्कि उस ड्राइवर का स्टेटमेंट भी नहीं लिया गया जिस ड्राइवर की वजह से नाज़िया इलाही खान, आप सोच सकते हैं कि मरते मरते बची। अगर पुलिस की थ्योरी पर ही विश्वास किया जाए तो पुलिस अगर कहती है एक ड्राइवर की नींद आने से 3 लोगों की बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट के बाद हालत हो गई, उन्हें एम्बुलेंस करवाकर हॉस्पिटल भेजना पड़ा, जिसका अमाउंट भी नाज़िया इलाही खान ने दिया है और पुलिस कह रही है कि पुलिस ने दिया है। हालांकि नाज़िया इलाही खान ने तमाम स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जिनमें यह साफ है कि पेमेंट उनके द्वारा की गई है। और यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह है कि पुलिस लगातार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है, एक तरफ पुलिस कहती है कि तत्काल मौके पर पहुंचकर 24 तारीख सुबह मामले की जांच की गई और मामले में पूछताछ की गई, तथ्यों को खंगाला गया और जो ड्राइवर था उसने बताया कि मुझे नींद आ गई थी। दूसरी तरफ नाज़िया इलाही का एक वीडियो सामने आया। नाज़िया इलाही साफ तौर पर कहती हुई नज़र आ रही हैं कि उनका जो स्टेटमेंट है कानपुर देहात पुलिस का, वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके मुताबिक ड्राइवर से स्टेटमेंट ही नहीं लिया गया। कितनी ज़्यादा हैरानी की बात है। और नेग्लिजेंसी की कोई सीमा अगर होती है तो वो सीमा भी पार कर दी गई है। सोचिए, इतने बड़े एक्सीडेंट में अगर आप ड्राइवर का स्टेटमेंट ही नहीं लेते, जैसा कि नाज़िया इलाही कह रही हैं, तो ये इससे बड़ी लापरवाही हो नहीं सकती। नाज़िया इलाही ने ना सिर्फ ये दावा किया है कि स्टेटमेंट नहीं लिया गया है, उन्होंने कानपुर देहात पुलिस को चैलेंज किया है। चैलेंज ये कहकर किया है कि अगर उनके पास स्टेटमेंट है, वीडियो है, ऑडियो है, रिटन स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट वो सोशल मीडिया पर दिखाएं और पब्लिक के साथ शेयर करें। सोशल मीडिया पर जब पुलिस किसी भी चीज़ को लेकर एक स्टेटमेंट देती है, एक प्रेस रिलीज़ देती है, वो खबर सच हो, इस बात का आप 100% नहीं कह सकते कि वो खबर सच हो, क्योंकि पुलिस जो लिख कर कह देगी कि ये हुआ था, उसको कई लोग एज अ स्टेटमेंट मीडिया रिपोर्ट्स में छाप भी देते हैं, बता भी देते हैं। लेकिन मीडिया का काम ये नहीं होता कि पुलिस जो कह दे उसी को सच बताकर छाप देना। मीडिया का काम होता है कि इन्वेस्टिगेशन करना, अगर पुलिस नहीं कर रही है क्रॉस इन्वेस्टिगेशन करना, और ये देखना कि जो पुलिस कह रही है और जो पीड़ित कह रहा है उसमें क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर पुलिस ने जल्दबाजी में सुबह सुबह तकरीबन 1 घंटे में, जब ये घटना हुई, पूरा एक अच्छा खासा स्टेटमेंट लिख कर दे दिया, जिसमें हिंदी के भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन जो सच्चाई है उसे छुपाने की कोशिश की गई है। नाज़िया इलाही खान की हालत अब पहले से बेहतर है, और जो सबसे बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है वो ये है कि जिस वक्त उनके हाथ में चोट लगी, क्योंकि बहुत गंभीर एक्सीडेंट हुआ था, तस्वीरें आप लोगों ने भी देखी होंगी, तस्वीरों में गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई थी और उनका एक हाथ काम नहीं कर रहा था। पुलिस उनसे कहती है कि आप लिखित में स्टेटमेंट दीजिए। यहाँ पुलिस बार बार इस बात को रिट्वीट करती हुई नज़र आ रही है कि सोशल मीडिया पर वीडियो ना डालें, कोई सेक्शन ना डालें, और ऐसा एक डर की वजह से हो रहा है। नाज़िया इलाही खान का कहना है, जो खुद एक एडवोकेट रही, कि वो दरअसल जिस वक्त हाथ से लिख नहीं पाई स्टेटमेंट, पुलिस ने कार्रवाई की नहीं, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचा कि किसी तरह से वीडियो बनाकर लोगों से गुहार लगाई जाए और बताया जाए पूरा मामला क्या है। और इस मामले में जहाँ तक उन्हें शक था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन तो बहुत दूर की बात है, उसकी इन्वेस्टिगेशन तो की ही नहीं गई। लेकिन यहाँ पर जो एक हादसे का मामला बनता था, एक लॉजिकल पॉइंट बनता था, उसमें भी ड्राइवर का स्टेटमेंट नहीं लिया गया, उसकी कोई वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई, ऐसा दावा करती नाज़िया इलाही खान नज़र आ रही हैं। और साथ में ये भी कह रही हैं कि जो उन्होंने शंका व्यक्त की थी कि कुछ लोग एसयूवी कार से उनका पीछा कर रहे थे, उस एफआईआर को, जो कि 0 एफआईआर लिखी गई है अज्ञात के नाम पर, कानपुर देहात पुलिस ने नहीं लिखा है
हालांकि एफआईआर लॉन्च हो गई है, लेकिन कानपुर देहात पुलिस ने नहीं लिखा है। गाज़ियाबाद कमिश्नरेट के पास जब वो पहुंची, उन्होंने इस एफआईआर को लिखा। अब सोचिए कि जहां पर घटना होती है अकबरपुर रोड पर, उसके अंतर्गत जो थाना क्षेत्र आता है कानपुर देहात, वहाँ घटना स्थल पर एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचती हैं तो वहाँ पुलिस के पास जाती हैं, पूरा मैटर बताती हैं, तो पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज कर लेती है। 2 थानों की पुलिस में इतना फ़र्क क्यों है काम करने के तरीके में? आखिर क्या वजह है? कोई तो वजह रही होगी कि गाज़ियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने एफआईआर उसी वक्त दर्ज की, मामले की गंभीरता को समझा और 2 एसयूवी कार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उस एफआईआर को आगे भी भेजा। लेकिन यहाँ पर कानपुर देहात पुलिस है जो 1 घंटे में ना कोर्ट, ना सुनवाई, ना गवाह, ना तथ्य, ना इन्वेस्टिगेशन, सब खत्म कर देती है। मामलों को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, ये कानपुर देहात से पुलिस से सीखने वाली बात है, क्योंकि 1 घंटे में उन्होंने मामला ख़त्म कर दिया। लेकिन अगले दिन जब 25 तारीख को उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई अपने घर पहुंचने के बाद, तो गाज़ियाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन कानपुर देहात पुलिस ने इस एफआईआर को दर्ज करना ज़रूरी क्यों नहीं समझा, ये एक बड़ा सवाल है। और एफआईआर दर्ज करने के बाद अगर वाकई वो गलत थी नाज़िया इलाही खान, तो उस एफआईआर को उन्होंने एक्सेप्ट क्यों किया, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जो बड़ा सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है वो ये है कि ड्राइवर को छोड़ दिया जाता है। आप सोचिए किसी भी शख्स के साथ, अगर किसी बड़े नेता के साथ, किसी अभिनेता के साथ, किसी सेलिब्रिटी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है और ड्राइवर बोलता है मुझे नींद आ गई है, या किसी भी अमीर आदमी के साथ ऐसा होता है, तो क्या उसे छोड़ दिया जाएगा? उसके ऊपर हो सकता है कि उसे 1 दिन के लिए अरेस्ट किया जाए, बेलेबल वारंट हो, क्योंकि सिविल केस नहीं बनता है, मतलब एक नॉर्मल सा मैटर बनता है नेग्लिजेंसी का, हो सकता है उसे ज़मानत मिल जाए। लेकिन ड्राइवर को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, यही सवाल हमने अपनी पहली वीडियो में उठाया था, और यही सवाल अब नाज़िया इलाही भी उठाती हुई नज़र आ रही हैं कि ड्राइवर को आखिर क्यों नहीं अरेस्ट किया गया। 3 लोगों की जान जा सकती थी। अगर किसी की जान जाने पर बात आ जाती है तो ये एक छोटा मोटा मामला नहीं है, ये कोई पिक पॉकेटिंग का मामला नहीं है जिसे आप राह चलते इग्नोर कर सकते हैं। किसी की ज़िंदगी की बात थी, 3 महिलाओं की ज़िंदगी की बात थी, और वो एक अच्छे काम से लौट रही थी। ऐसे में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके आप हादसे के तौर पर भी मामले को नहीं देखते हैं। पूरे मामले पर लगातार मुखर होती हुई नाज़िया इलाही खान नज़र आ रही हैं। वो खुद एक एडवोकेट है, उन्होंने धमकी दी है कि अगर पूरे मामले में दबाने की कोशिश की गई तो वो पुलिस के खिलाफ भी कोर्ट जाएंगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगी। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के अपडेट छोड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत